तो भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। और टेर भक्ति उल्टा सीधा जैसा भी भाव से पुकार लगा दोगे ना तो वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। पृथ्वी पर प्रभु के अवतार कितने हुए, ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न क्या था? परमात्मा पृथ्वी पर आते क्यों हैं? जब रावण कंस को नहीं मारने आते तो क्यों आते हैं? तो इसका उत्तर दिया श्रीमद् भगवत गीता में, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, 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 बाढ़ असुर बाढ़ असुर अधमय अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। जब जब हो की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए पांचवा प्रश्न पूछ लिया। बोले धर्म बनाने के बाद देखो एक बहुत बड़ी बात है, जैसे परमात्मा पृथ्वी पर आया और धर्म की स्थापना करके चला गया, तो एक बात बताइए आप लोग, भगवान पृथ्वी पर आने के बाद धर्म की स्थापना करके चला गया तो धर्म किसकी शरण में गया? देखो वो तो धर्म बना के चला गया, तो फिर धर्म किसकी शरण में गया? ब्रोहिणः श्रद्धदानानां येन आत्मा संप्रसीदसि। पहला प्रश्न पूछा था। दूसरा, देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। दूसरा, यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तीसरा और चौथा, ततः सद्यो विमुक्ष्येत यद भवेत् स्वयं भयम्। ये काल के संबंधित में चौथा प्रश्न था, जिसमें पूछा गया कि वो परमात्मा के काल से दुनिया डरती है तो वह काल किसके भय से भयभीत होता है? इसका साधारण सा उत्तर दिया, काल भी परमात्मा के भय से भयभीत होता है। अंत में ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाकाष्ठा मदुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्म दो लोगों की शरण में गया। ध्यान से सुनना, धर्म गया संतों की शरण में, धर्म गया विद्वानों की शरण में। और इन दो लोगों को धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी दी गई, इसलिए इन दो लोगों की समाज में इज्जत भी होती है और इन दो लोगों की हमें पूजा भी करनी चाहिए। मेरे भाई, जिस क्षेत्र का विद्वान बिगड़ता है ना, वहां धर्म बिगड़ता है। जहां संत बिगड़ता है
तो वहां धर्म बिगड़ता है। धर्म संतों की शरण में गया, धर्म विद्वानों की शरण में गया। सूत जी महाराज सुंदर कथा का निरूपण कर रहे हैं। इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं, जिसमें सबसे पहले सुखदेव महाराज की वंदना हुई। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। नर नारायण की वंदना की। देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेतः। सरस्वती मैया की वंदना की गई, व्यास की वंदना की गई और सुंदर कथा आगे की प्रारंभ हुई, जिसमें सबसे पहले भगवान के 24 अवतारों का वर्णन होता है। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, दूसरा अवतार भगवान बराह रूप में और तीसरा अवतार नारद के रूप में, चौथा अवतार नर नारायण के रूप में होता है, पांचवा अवतार कपिल भगवान के रूप में आता है, छठवां दत्तात्रेय बनकर आए, सातवां यज्ञ पुरुष बनकर पधारे, आठवां ऋषभ देव बनकर पधारे, नौवें अवतार में पृथु बनकर आए, तो 10वें अवतार में प्रभु मत्स्य बनकर पधारे। 11वां अवतार कच्छप का था, 12वां अवतार धनवंतरी और 13वें अवतार मोहिनी का, 14वें अवतार में भगवान नरसिंह बनकर आए, 15वें अवतार में वामन बनकर आए, 16वें अवतार में परशुराम बनकर आए, 17वें अवतार में भगवान व्यास जी बनकर पधारे, 18वें अवतार में प्रभु राम बनकर पधारे, 19वें अवतार में प्रभु कृष्ण बनकर पधारे। कृष्ण बनकर पधारे। 20वां अवतार कलयुग में कल्कि भगवान का है। परमात्मा वर्णन है श्रीमद् भागवत में, हंस बनकर प्रभु पधारे, है ग्रीव बनकर प्रभु पधारे। 21वां 22वां प्रभु बौद्ध बनकर पधारे, प्रभु गुरु नानक बनकर पधारे, प्रभु महावीर बनकर पधारे। मेरे भाई, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबके अंदर परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल चेतन चेतन अमल से सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर सजीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव चेतन अमल सहज सुख राशि। कथा आगे प्रारंभ हुई, ध्यान से सुनना। व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी के किनारे साम्याप्रास नामक स्थान पर बैठकर कथा की रचना की है। कुछ लोग जानने के इच्छुक होते हैं तो मैं उन्हें जानकारी दे दूं। सबसे पहले भागवत का उद्गम हुआ भगवान के मुख से। और सुनी कितने लोगों ने पता है? 4 लोगों ने, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ने।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चार लोगों ने कथा सुनी